Dear friends, let us discuss about esophagus cancer. Esophagus is also called as food pipe. ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे माउथ और स्टमक को कनेक्ट करता है. So we will be discussing about esophageal or food pipe cancer. There are few common causes which are related to esophageal cancer, and these are related to our lifestyle, such as excessive smoking, excessive tobacco consumption, alcohol consumption, excessive intake of hot liquids, and sometimes if you have prolonged reflux, which is also called as heartburn in common man's language, अगर वो लगातार over years होता रहता है and those years are 6 years, 8 years, 10 years, then that reflux is also one of the cause of esophageal cancer. Now, whenever we study or learn about esophageal cancer, the esophagus is divided into upper one third, middle and lower one third, and this depends upon its distance from the mouth till the stomach. And also, esophagus can have many different types of cancers, जिनमें दो कॉमन तरह के जो कैंसर्स हमें समझने होते हैं वो हैं एडिनोकार्सिनोमा और स्क्वैमस सेल कैंसर्स और स्क्वैमस सेल कार्सिनोमास. व्हाट आर द प्रेजेंटिंग सिम्टम्स, मतलब कि पेशेंट को क्या तकलीफ होती है जिससे हमें लगता है कि ये इसोफेजियल कैंसर का संदेह कर सकते हैं. एक तो ओल्ड एज में जब भी हमें खाने में कोई दिक्कत आए, जैसे कि हम कुछ खा रहे हैं और वो गले में अटक रहा है, और ये जो अटकना है इसको हम डिस्फेजिया कहते हैं, ये डिफिकल्टी इन स्वेलविंग कहते हैं. और अगर ये सॉलिड्स को ज़्यादा हो रही है लिक्विड से, मतलब अगर आप रोटी खा रहे हो या कुछ सैलड खा रहे हो वो नहीं अंदर जा रहा, बट पानी और दूध और बाकी पतली चीज़ें अंदर जा रही हैं, तो वो एक डाउट आता है कि इसका रास्ता नैरो हो गया है और उसमें ट्यूमर फॉर्मेशन हो सकती है. उसके अलावा गले में कुछ फंसा हुआ लगना, रिकरेंट वॉमिटिंग्स होना और वेट लॉस होना और भूख ना लगना, ये कुछ वेग सिम्टम्स हैं जो कि फूड पाइप कैंसर और इसोफेजियल कैंसर की तरफ डायग्नोसिस और हमें डाउट करते हैं. वंस यू हैव अ डाउट दैट देयर इज सम प्रॉब्लम विद द फूड पाइप, देन वन ऑफ द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशंस व्हिच इज डन इज एंडोस्कोपी. एंडोस्कोपी इज डन बाय द गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट. इसमें एक लॉन्ग फ्लेक्सिबल टेलीस्कोप ट्यूब जाती है और ये एक डे केयर प्रोसीजर होता है. इस ट्यूब से हम पूरे फूड पाइप को विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, और अगर हमें कुछ अबनॉर्मल एरिया लगता है या कोई ट्यूमर फॉर्मेशन लगती है तो वी डू द बायोप्सी एंड दैट कंफर्म्स द डायग्नोसिस. समटाइम्स वी ऑल्सो डू एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड्स, जिसमें हम इस ट्यूब के साथ एक अल्ट्रासाउंड प्रोब छोटा सा एंडोस्कोप के साथ डालते हैं टू सी द एनाटॉमी एंड स्प्रेड ऑफ द ट्यूमर अमंग द वॉल्स ऑफ द esophagus. Second test is PET scan or CT scans to see extent of the spread of the tumor, and that helps us to decide the stage. There are 4 stages in esophageal cancer. Stage 1 is early, stage 2, stage 3 is locally advanced, मतलब कि esophagus और उसके आसपास के जो lymph nodes या glands है उन स्ट्रक्चर में ट्यूमर गया हुआ है, and stage 4 is advanced या फिर metastatic esophageal cancer. जब फूड पाइप ट्यूमर बहुत अर्ली स्टेजेस में होता है तो वी डू अ सर्जरी. दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सर्जरी जिसमें फूड पाइप और उसके आसपास के स्ट्रक्चर्स को रिमूव किया जाता है, और ये फर्स्ट स्टेज में डायरेक्टली हम सर्जरी करते हैं, विच इज वेरी अनकॉमन, बट दैट इज डन व्हेन यू हैव वेरी अर्ली इसोफेजियल कैंसर. वंस यू हैव स्टेज 2, स्टेज 3 कैंसर, तो इसमें पहले हम कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दोनों इकट्ठे देते हैं, which is around 5 to 6 weeks. Then we keep a gap of 3 to 4 weeks, and then surgery is done. जो lower one third of esophageal cancer है, जो कि वो फूड पाइप का पार्ट है जो कि स्टमक के साथ है, उसमें अगर स्टेज 2, स्टेज 3 होता है तो हम कीमोथेरेपी या कीमो रेडियोथेरेपी दोनों दे सकते हैं और उसके बाद हम सर्जरी करते हैं. अपर वन थर्ड ऑफ इसोफेगस में अगर कैंसर बिल्कुल ही माउथ के साथ जहां फूड पाइप स्टार्ट हो रहा है उसके फर्स्ट 5 सेंटीमीटर में अगर ट्यूमर आता है तो सर्जरी नहीं हो पाती. इसमें सिर्फ कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी जो कि 5 to 6 वीक्स ड्यूरेशन का होता है
वो इसकी फाइनल ट्रीटमेंट होती है। एंड द लास्ट इज व्हेन इट इज स्टेज 4 esophageal cancer, then primary treatment is chemotherapy. So friends, this was an overview of food pipe or esophageal cancer. And again, this is a lifestyle disease. Try to maintain a healthy weight, try to have healthy habits, avoid hot spicy liquids, avoid excessive alcohol, smoking and tobacco. And thus I hope this video was helpful.